लालू प्रसाद जी एक कद्दावर नेता हैं। अच्छा। मास अपील है उनके पास। 2015 में 2014 में बिहार में मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, बीजेपी ने 2014 में बहुत अच्छा किया, और ये उस समय भी जेल से निकल करके आए, महागठबंधन नीतीश कुमार के साथ बनाया और बुरी तरह से बीजेपी को हरा दिया। तब से लेकर के जो भी कारण कहिए, किसी भी चुनाव में लालू प्रसाद जी बाहर नहीं रहे हैं। भाई सीबीआई क्यों चली गई सुप्रीम कोर्ट में, तो इसका जवाब भी दायर किया था, साफ कहा था। एक ही कारण लोगों को समझ में आता है, सत्ता पक्ष है केंद्र में, उसके आदेश पर या तो प्रेशर में ये सारी चीजें हुए, लोग तो ही बता रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव फिलहाल जमानत पर हैं। आपको याद होगा कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से लालू प्रसाद यादव को बेल मिली थी, लेकिन अब इस मामले में बड़ा अपडेट ये है कि अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसके बाद से कई सवाल हैं जो बिहार की राजनीति में तैर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या लालू प्रसाद यादव जेल जाएंगे। सवाल ये भी है कि झारखंड हाई कोर्ट के 1.5 साल, आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के 1.5 साल बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो आज हम इन्हीं तमाम मौजुओं पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नलीन वर्मा जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू आपको जी। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि 1.5 साल बाद झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अब सीबीआई ने खटखटाया। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? 1.5 साल क्यों लग गया? देखिए, पहले तो एक बात आपने जो कहा जी, वो बहुत सही नहीं है कि इनको स्वास्थ्य कारणों से इनको बेल मिला था जी, वो गलत है। इनको रेगुलर बेल मिला था। जी जी, यह स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है और लॉ भी है कि जिस तरह के जिस नेचर ऑफ कन्विक्शन या पनिशमेंट लालू प्रसाद जी को हुआ है, 3.5 साल, 5 साल, 7 साल, ऐसे केसेस में अगर हाफ ऑफ द सेंटेंस पूरा कर लेते हैं तो रेगुलर बेल के अधिकारी हो जाते हैं वो। अच्छा जी। ये लीगैलिटी है, ये कोई कृपा नहीं है। उस आधार पर उनको बेल मिला था। बेल मिली थी, ठीक है। दूसरी बात है कि उस समय भी हाई कोर्ट में भी सीबीआई ने 2 बार उसका विरोध किया कि ये पूरा नहीं किए हैं। मतलब सजा को उन्होंने पूरा नहीं किया। आधा पूरा उन्होंने नहीं किया है, हाफ ऑफ हिज टर्म उन्होंने पूरा नहीं किया है। कोर्ट उस समय सीबीआई की बात को सुन लेता था, डेट बढ़ा दिया, कुछ बेल रिजेक्ट कर दिया फॉर सम टाइम कि चलिए समय पूरा करके आइए। हाई कोर्ट ने, झारखंड हाई कोर्ट ने बेल तभी दिया जब वो फुली सेटिस्फाइड हो गया कि आधे से अधिक सजा जेल में लालू प्रसाद जी रह चुके हैं। तब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर और जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो सीआरपीसी है, उसके अनुसार उनको बेल मिल गया। तो ठीक है, स्वास्थ्य, बूढ़े आदमी हैं, उनको बीमारियां हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो तो है ही। लेकिन इस आधार पर उनको बेल नहीं मिली थी। वो रेगुलर जमानत थी जो कि कोर्ट ने दिया है। हाँ जी। और हाँ, अब सीबीआई 1.5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में गई है। बिल्कुल, दरवाजा खटखटाया है। ये एज ए जर्नलिस्ट, चूंकि देखिए हमारे जैसे जो लोग हैं वो आज से इस स्कैम को या बिहार की घटनाओं को कवर नहीं, जब 96 में, 97 में, जब 90s में जब शुरू हुआ था, तब से हम लोग देख रहे हैं, डिफरेंट अखबारों में रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं इसका। तो अब हम जिससे भी बात करते हैं एज ए जर्नलिस्ट, हम लालू प्रसाद जी के घर पर थे जब पहली बार उनको सजा हुई थी 2013 में। फुलोरिया गांव गए थे सीन देखने के लिए कि भाई आज रांची का कोर्ट का फैसला होना था, और लोग देखें कैसे उनके घर के लोग, गांव के लोग रिएक्ट करते हैं, इसलिए हम वहीं से रिपोर्ट बनाए थे। टेलीग्राफ में थे उस समय। जी जी जी। तो अभी हम जिससे बात कर रहे हैं
एज ए जर्नलिस्ट हमको भी जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी में भी लीगल सर्कल से, आप लोगों ने मेरा कॉलम पढ़ा होगा, बिल्कुल जी। दिल्ली झारखंड पॉलिटिकल फ्रेंड से लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई ये 1.5 साल के बाद क्यों गया, क्यों तो 1.5 साल किसी बाद? के पास इसका जवाब नहीं है। जवाब नहीं है अच्छा, कि भाई क्यों गया ये। जाहिर सी बात है। अब जाहिर सी बात है, हाँ, एक बात राजनीतिक सर्किल के सारे लोग कहते हैं जी। जो कि बीजेपी के विरुद्ध हैं। इंडिया पार्टी जो बनी है बीजेपी के बिल्कुल बिल्कुल विरोधियों के बिल्कुल। बनी है कि NDA बनाम इंडिया एनडीए है। की भाई लालू प्रसाद जी एक कद्दावर नेता हैं। अच्छा। मास अपील है उनके पास। बिल्कुल। 2015 में 2014 में बिहार में मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, बीजेपी ने 2014 में बहुत अच्छा किया, और ये उसमें भी जेल से निकल करके आए, महागठबंधन नीतीश कुमार के साथ बनाया और जी। बुरी तरह से बीजेपी को हरा दिया। बिल्कुल। तब से लेकर के जो भी कारण कहिए, किसी भी चुनाव में लालू प्रसाद जी बाहर नहीं रहे हैं। वो चाहे 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, 2020 का चुनाव हो, ये सारे चुनावों में इनके तरफ से इनकी जमानत की अर्जी पड़ती रही है, लेकिन डिफरेंट केसेज में डिफरेंट तरीके से अपोज करके उसको सारे लोगों का जमानत उसी फॉर्डर स्कैम केसेज में हो चुका, लेकिन ये जेल में ही रहे। सीबीआई बहुत ही स्ट्रांगली विरोध करती थी, तो उनको जेल से बाहर नहीं आने दिया गया। जब समय जो है चुनाव का हुआ, हाँ, नहीं आने दिया गया जी। अब कहीं ये लोग अंदाजा लगा रहे हैं राजनीतिक सर्किल में, इंडिया वाले लोग सोच रहे हैं कि भाई 2024 का तो बड़ा चुनाव है, इंडिया बन चुका है, और लालू प्रसाद काफी जी एक्टिव भी हैं लालू प्रसाद यादव जी। नहीं, उनके साथ है कि 2015 का जो मोदी जी के खिलाफ उन्होंने मिमिक्री करके और जिस तरह से कैंपेन किया था, तो ही वो एक ऐसे आदमी थे कि उन्होंने मोदी को मैच ही नहीं किया था, बल्कि सारे जगहों पर भीड़ भी ज़्यादा जुटाना शुरू कर दिया था, और भीड़ जो थी इनकी ज़्यादा सुनती थी, और रिजल्ट भी इन लोगों के फेवर में हुआ। तो लोगों को डर है कि हिंदी प्रदेश में, बिहार में जब लालू प्रसाद जी कहीं कैंपेन करने जाएंगे तो मोदी जी लोगों को प्रभावित करेंगे। ये जो मतलब टक्कर काफी, हाँ, ये जो इंडिया के पक्ष के लोग हैं इसको महसूस करते हैं। राज्य के लोगों ने तो देखा ही है कि बहुत ही करिश्मेटिक लीडर है लालू प्रसाद, और जनता को मोड़ देते हैं अपनी बातों से। लोग मतलब क्राउड पुलर भी हैं और उनको पकड़ भी है। आपको ये दोनों तरफ से ही नहीं, ये हवा में वो बोलते हैं। आप उनसे नज़दीक बैठेंगी, हम लोग बैठे हुए जानते हैं, तो गांव का खबर रखते हैं वो। हर जिले में, हर जगहों पर लोगों को पहचानते हैं वो। गांव के गली कूचियों को भी जानते हैं वो। कितनी बार तो मतलब ऐसा भी हुआ कि बजाबते किसी टोली में गए और नाम से बुलाया, नाम भूल जाते हैं वो, लेकिन किसी के चेहरा नहीं भूलते हैं वो। अच्छा। जैसे आप हो सकता है कि उनके पास जाएं तो आपका नाम, चूंकि बहुत लोग रहते हैं तो नाम हो सकता है कि भूल जाएं, लेकिन आप, हाँ, आपको चेहरा नहीं भूलेंगे, और ये भी नहीं भूलेंगे कि भाई किस परिस्थिति में आदमी हमसे मिला था, उसको टोटलिटी में ये जानते हैं। इस तरह का वो समग्रता में नेता है वो। हाँ जी। तो अच्छा, ये जैसा कि आपने बताया कि इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है कि आखिर 1.5 साल बाद क्यों सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा सीबीआई ने खटखटाया है। एक और सवाल हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि चलिए इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो क्या इसका जवाब है हमारे पास कि 1.5 साल तक सीबीआई चुप क्यों बैठी थी? यही हम तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक वकील साहब जिसको आप कोर्ट कीजिएगा तो भाई कोई कारण नहीं लगता कि ऊपर से कोई निर्देश मिला है। तो आप चाहे लॉयर से बात कीजिए या विरोधियों से बात कीजिए, तो एक इंडिया जो अलायंस बना है, ये सारे लोगों का बहुत ही एक्सप्रेस और ओपन अनाउंसमेंट है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार जो है वो सेंट्रल एजेंसी को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मिसयूज कर रही है। अच्छा। तो अब सब लोग यही फील करते हैं कोई कारण नहीं है, उनको जमानत मिला हुआ है, किसी जमानत के कंडीशन को उन्होंने वायलेट नहीं किया है, कोर्ट के खिलाफ नहीं गए हैं। तो ऐसे केस में भाई सीबीआई क्यों चली गई सुप्रीम कोर्ट में? तो इसका जवाब भी दायर किया था, साफ कहा था। एक ही कारण लोगों को समझ में आता है कि ये
जो सत्ता पक्ष है केंद्र में उसके आदेश पर या तो प्रेशर में ये सारी चीजें हुई हैं, लोग तो ही बता रहे हैं। अच्छा, ये भी सवाल एक जहन में उठता है कि अगर इस बार लालू प्रसाद यादव के हक में फैसला होता है, उनको राहत मिल जाती है 25 तारीख को, तो क्या इसके बाद लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, उनकी मुश्किलों पर फुल स्टॉप लग जाएगा, या फिर इसके बाद और भी कुछ हो सकता है? देखिए, जब कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या कोई सरकार अपने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के थ्रू किसी पर भिड़ जाए, अब देखिए उनके पूरे परिवार पर ये रेलवे वाला केस हो गया। रेलवे वाला केस हम लोग जानते हैं कि 2011 में बंद हो चुका था। पहले भी लोगों ने कंप्लेन किया था और 2011 में केस को इसी सीबीआई ने क्लोज कर दिया था। और फिर 2017 इनकी जब अलायंस हुआ नीतीश कुमार जी के साथ, तो फिर केस ओपन हो जाता है। तो ऐसे किसी आदमी के बारे में कोई नया केस नहीं हो जाए जिसके विरोधी इतने प्रबल हो, जो उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि इनकी दिक्कतें कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से जिसकी ज़्यादा उम्मीद है कि बेल इनका कैंसिल नहीं होगा ना। तो मतलब आपको ये लगता है कि लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द नहीं होगी और लालू प्रसाद यादव जेल नहीं जाएंगे? नहीं, इस पर्टिकुलर केस में तो हमको लगता नहीं है, इसलिए कि कोई कारण सीबीआई के उसने जरूर समय दे दिया, सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास कोई निर्देश, कोई पिटीशन देगा तो अपने तरीके उसका प्रोसीड्योर है, उसमें टाइम दिया होगा। लेकिन हमको लगता नहीं है कि वो लालू प्रसाद जी के बेल देने की बात नहीं है, बेल तो उनको हुआ है, हाँ, रद्द कर देगा, हमको नहीं लगता ना। तो चलिए अब देखना होगा कि आखिर 25 तारीख को किसके हक में फैसला आता है और क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।